ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव। शास्त्रों में कहा गया है कि क्रोध इंसान को खत्म कर जाता है, जैसे दीमक खत्म कर जाती है, खोखला कर जाती है ना पेड़ को। ठीक उसी तरह जिस चीज में दीमक लग जाती है ना, उसको खोखला करके ही बैठती है। ठीक उसी तरह से यदि इंसान क्रोधी होने लगता है ना, तो वह अंदर से खोखला हो जाता है, उसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, उसके सारे काम बिगड़ते चले जाते हैं। क्योंकि गुस्सा शांति का आज की वीडियो में उपाय मिलने वाला है आपको कि किस तरह से क्रोध को शांत किया जाए। शिव पुराण का यह बहुत ही कारगर उपाय है, जिसका जो है मंगल ग्रह उग्र हो जाता है। घर का कोई भी सदस्य, आपका बच्चा हो, कोई भी हो, पति हो आपके, या कोई भाई बंधु, कोई भी हो, घर का कोई भी सदस्य, यदि उन्हें बार बार क्रोध आ जाता है, नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन हो जाता है, और घर में जिस वजह से कलह कलेश हो जाता है, आपस में मनमुटाव हो जाता है, और एक दूसरे में कहासुनी होने लगती है, झगड़ा होने लग जाता है, तो आपको जो है पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का यह उपाय है, उन्होंने शिव महापुराण की कथा में आपको बताया है, वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यदि आपके साथ भी परिवार में यह सब होता है, आपके परिवार के सदस्य भी इस तरह से पीड़ित हैं, या आप स्वयं इस समस्या से परेशान हैं, तो आप यह जरूर उपाय करें, आजमा करके देखें। यह आप इसमें आपको जरूर लाभ मिलेगा। आपकी कुंडली में यदि मंगल दोष है तो वह दूर होगा, आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होंगी। यह सर्वविदित है कि यदि आप अपनी बात को जितने शांत तरीके से सभी को बताएंगे, तो वह सभी को प्रिय होगी और सभी के समझ में भी आ जाती है। क्योंकि क्या होता है, यदि वाणी में आपकी मधुरता होती है ना, मिठास होती है, चाहे आप व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, या कोई भी कार्य करते हैं आप, यदि आपकी वाणी में मधुरता है ना, तो आपके सारे काम अपने आप बनते चले जाएंगे। जितने बिगड़ने वाले भी काम होंगे वह बनते चले जाएंगे। यह कटु सत्य है। इसलिए हमें अपनी वाणी को संयमित रखना चाहिए, वाणी में सरस्वती का वास होना चाहिए। यह सब के लिए आपको जो है, यदि नहीं है तो आप यह उपाय जरूर करें। आपके जो है घर में सुख समृद्धि और बरकत सदैव बनी रहेगी। इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हैं। इंसान जो है कभी भी मन से गुस्सा या क्रोध नहीं करता है, लेकिन यह बुद्धि को भ्रमित कर देता है। कभी कभी जब बुद्धि भ्रमित हो जाती है ना, तो वह ऐसी हरकतें करने लगता है, उसकी ऐसी एक्टिविटी अपने आप ही हो जाती है। सभी चीज़ों का समाधान हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि आप यदि इन उपाय को करते हैं, सच्चे मन से करते हैं, सच्चे भाव से करते हैं, देखिए कोई भी उपाय तभी कारगर साबित होता है जब आप उसमें पूर्ण विश्वास के साथ करते हैं, पूर्ण निष्ठा के साथ करते हैं। क्योंकि क्रोध इंसान को खत्म कर देता है। इसलिए आप ये उपाय जरूर करें। शिव महापुराण के हैं, जानते हैं सबसे पहला उपाय आपको कैसे करना है, क्या करना है। यदि आप भी क्रोध से पीड़ित हैं, परेशान हैं, घर में कलह कलेश होता है, तो एक बार जरूर आजमा करके देखें। यदि अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। आपको क्या करना है, एक लाल धागा लेना है, अपने अंगूठे लेकर के सिर की चोटी तक आप नाप लें उसको जो है, और एक सिक्का लेना है, 1 रुपये का सिक्का ले लें। फिर उस सिक्के को धागे से बहुत अच्छी तरह से लपेट देना, चारों तरफ से लपेट देना है, सिक्का दिखाई नहीं देना चाहिए। जो भी व्यक्ति पीड़ित है या क्रोध करता है, या आप स्वयं भी हैं, उसका नाम और गोत्र बोल करके 21 बार जो है उसमें एंटी क्लॉकवाइज उतारा कर लेना है सिर से। उस व्यक्ति के, पीड़ित व्यक्ति के सिर से 21 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारा कर लेना है, और फिर उसको दोपहर के 12 बजे किसी दूर चौराहे पर जाकर के या किसी पीपल के वृक्ष के नीचे छोड़ देना है। और अपनी मनोकामना बोलते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जो है इस उपाय को करना है। आपके मनोरथ जरूर सिद्ध होंगे। प्रिय भक्तजनों, अगला उपाय जान लेते हैं क्रोध को शांत करने का। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोध करता है, उसके हाथ से ये उपाय करना है। यदि आपको 1 लोटे में जल भर करके उसमें थोड़ा सा शहद मिला लीजिए, क्योंकि शहद की तरह मिठास आना चाहिए।
फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए यह जो जल है ना शिवलिंग में समर्पित कर देना है। इससे उस व्यक्ति या जातक के मन मस्तिष्क में शहद की तरह वाणी में मिठास आने लगता है। जिस तरह शहद मधुरता देती है तो उसी तरह से आपकी वाणी में भी मिठास होता था। माता सरस्वती का वास होने लग जाता है। और जब माता सरस्वती का वास आपकी वाणी में हो जाएगा ना तो आप कभी भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। यदि आप अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे तो आपके घर में कलह कलेश रोग व्याधि सब धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। चिड़चिड़ापन दूर हो जाएगा, गुस्सा दूर हो जाएगा। तो यह उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह शाम करें तो अति उत्तम होगा। अब बेलपत्र का उपाय है अगला सा। आपको एक बेल का फल लेना है, बेल फल माफ कीजिएगा, बेल फल लेना है। इसका जो गूदा होता है ना उसको कट करके बीच से सारा निकाल लें और फिर उसमें जल भर करके आपको शिवलिंग पर अपनी मनोकामना बोलते हुए, और उस वो व्यक्ति करता है ना जिसको परेशानी है तो अति उत्तम है, नहीं तो आप भी कर सकते हैं। उसके नाम और गोत्र बोल करके, आप देखो परिवार के जन है तो एक ही गोत्र होगा, तो नाम बोल करके, गोत्र आपको पता ही है, गोत्र बोलकर नाम बोलकर यह उपाय कर लें, जरूर लाभ मिलेगा। थोड़ा सा जल आप जलाधारी से घर में ला करके उस व्यक्ति को पिला दें और उसके नेत्रों पर स्पर्श करा दें। देखिए जो भी यदि कुंडली में मंगल का विकार भी है ना वह भी धीरे धीरे ठीक होने लगता है। घर में आप जो है हमेशा इससे बरकत बनी रहेगी और सुख समृद्धि बनी रहेगी। अगला उपाय जान लेते हैं। आप जहाँ पर जल भरते हैं ना, मटका परिंदा जहाँ पर स्थान है, आरो का स्थान है, तो वह खाली नहीं रहना चाहिए। आपके घर में पानी का स्थान आप थोड़ा सा खाली हुआ तो आप और भर दें, या फिर उसको साफ करके तुरंत दोबारा भर दें। यही नहीं कि आप खाली हो गया फिर एक दिन तक पड़ाई है या शाम तक पड़ाई है, ऐसे नहीं करना है। आपके घर में जो पानी का स्थान है वह भरा होना चाहिए। और एक मंदिर में एक लोटा भी आप जो है जल भर करके रखें। शाम के समय घर के चारों कोनों में कपूर और लौंग का टुकड़ा प्रज्वलित करके पूरे घर में धुआं करें और इसको घुमा दें, धूप दिखा दें पूरे घर में। इससे भी आपको एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा, घर में सकारात्मकता प्राप्त होगी। क्योंकि यदि सकारात्मकता प्राप्त होगी तो आपके घर में अपने आप खुशहाली होगी। ये उस उपाय को करने से जो निगेटिव एनर्जी है ना घर की, वह पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और बाहर से जो बाहरी शक्तियां हैं वह प्रवेश नहीं करती हैं। निगेटिव शक्तियां जो आसुरी शक्तियां हैं जिससे आपके घर में कलह कलेश व्यवधान हो रहा है, वह शक्तियां सब दूर हो जाती हैं। तो प्रिय भक्तजनों, ये छोटे छोटे से उपाय हैं, यदि आप इनको करते हैं तो आपके मनोरथ अवश्य पूर्ण होते हैं। जो घर में कलह कलेश हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, वह सब दूर होते हैं और आपकी वाणी पर माता सरस्वती का वास होता है। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको ठीक समय पर मिलती रहे। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके परिवार में सदैव बना रहे। माता रानी का आशीर्वाद आपके परिवार में सदैव बना रहे। आपकी वाणी में मधुरता हो, सरस्वती का वास हो। जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।